खबर बिजनौर जिले से है, जहां पुलिस का बेरहम चेहरा उस वक्त बेनकाब हुआ जब पुलिस के तमाम जवानों ने मतदान के दौरान बेकसूर ग्राम प्रधान नसीर जैदी को इतना पीटा कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पिटाई के बाद भी जब पुलिस का दिल नहीं पसीजा तो ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों को पुलिस ने हवालात में डाल दिया। जरा गौर से देखिए, बिस्तर पर लहूलुहान पड़ा ये इंतखाब जैदी, जिसे बेरहम पुलिस ने ऐसा लाठीचार्ज किया कि उसकी जान पे बनाई है। और इतना ही नहीं, पुलिस ने अनीस जैदी, निसार हुसैन, अतहार हुसैन, इन सभी को भी हवालात में डाल दिया। गौरतलब है कि नगीना लोकसभा के धामपुर विधानसभा के गजपुरा इलाके में 600 ग्रामीणों ने सुबह से ही वोट का बहिष्कार कर दिया था, वो भी महज इसलिए कि हर बार गुजपुरा में मतदान केंद्र प्रशासन बनाता है, लेकिन इस बार मतदान केंद्र न बनने की वजह से पूरे गांव ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। डीएम के आग्रह पर दोपहर 3 बजे के करीब मतदान के लिए मतदाता वोट करने के लिए जाने लगे। इसी बीच जहां गजपुरा की जगह रसूलपुर पर मतदान केंद्र बनाया गया था, वहां पे मौजूद ग्राम प्रधान अनीस जैदी के बिना किसी वजह पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम है और क्या मामला है? मेरा नाम सर इंतखा हुसैन है जी। और मैं प्रधान रसूलपुर का छोटा भाई हूँ। मैं पोलिंग सेंटर से चीनी और चाय की पत्ती दे के आ रहा था पोलिंग पार्टी को। रास्ते में मुझे रोक लिया पीएससी और कप्तान साहब और डीएम साहब के साथ में पीएससी वाले थे। उन्होंने मेरा नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? तो मैंने बताया मेरा नाम इंतखाब हुसैन है। उन्होंने मुझे वहीं मारना शुरू कर दिया। प्रधान जी को और मुझे, मेरे भाई को, दोनों को वहाँ मारा उन्होंने। फिर मुझे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठा के फिर मुझे गजपुरा, जो पंचायत है हमारी, गजपुरा ले गए। गजपुरा में जब सब लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ पे कप्तान साहब के सामने भी मुझे मारा गया, प्रधान जी को मारा गया, वहाँ पे दोनों को मारा, हमें दोनों भाइयों को। और इतना मारा है कि ये मेरा सर फट गया है, मैं बेहोश हो गया। मुझे गाड़ी में डाल के फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए पुलिस वाले। मेरे टाँके वगैरह सब इसमें भरे गए हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मेरे तमाम शरीर पर चोट के निशान है। पीएससी ने मुझे और मेरे भाई को बहुत मारा है, प्रधान को बहुत मारा है। गांव में ले जाके मारने का क्या मामला था? भाई अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ भी हो, ये हम नहीं जान सकते। क्या ये राजनीतिक द्वेष था, क्या था, किस तरह का ये प्रोपेगेंडा था जो मुझे मारा गया है वहाँ प्रधान जी को, गांव के सब लोगों के सामने। वो गांव के लोग भी बोलते रहे कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा मत करो, ये आदमी इस तरह के नहीं है, गलत आदमी नहीं है, तो क्यों मार रहे हो। और चबूतरे पे जो पूर्व प्रधान विपक्ष है हमारा, जो प्रधान का इलेक्शन हारा हुआ है, उसकी बैठक के बिल्कुल सामने हमें एक बैठक पे खड़ा करके दोनों भाइयों को जब हम पे लाठी चार्ज करी गई है, जब हमें मारा है, बिल्कुल गांव के लोग भी वहाँ सब मौजूद थे, गजपुरा के, वो भी देख रहे थे। पूर्व प्रधान का क्या नाम है? पूर्व प्रधान ही वो इलेक्शन हारा है हमारे सामने। लगाने के लिए घर पे आए थे लंच के टाइम पे। कौन? अनीस भाई साहब वगैरह जी। फिर? और प्रधान जी। और उस टाइम इन्होंने घर से बुलाने के बाद में बुलाया। इन लोगों ने सुबह से गजपुरा वालों को विवाद दिया था कि हम रसूलपुर में वोट नहीं डालने जाएंगे हमारी लेडीज से। फिर उन्होंने यहाँ आके कहा कि वो डीएम साहब बुला रहे हैं आपको, ये यहाँ से गाय खाना खाते हुए उन्होंने जाते के साथ ही मारपीट करनी शुरू कर दी। यही नहीं देखा कि कितने 4 बैग तोड़ी उन्होंने, जो स्टील की और विस्की थी लकड़ी वाली, सब मारपीट पे था प्रधान पे। और जो मेरा भांजा इंतखाब है, निसार है, अनवर है, ये सभी जितने भी लोग हैं, इन्हें सबको घरों से पकड़ पकड़ के स्कूटी तक दरवाजे पर करे कि दरवाजा बंद रखो। दरवाजे क्यों खुले हुए थे? कहाँ का कानून है जो दरवाजा खोल के रहेगी पब्लिक? ये तो बताइए। मारपीट कहाँ की? मारपीट वहाँ पे भी करी इन्होंने, बूथ पे बुला के। जब वो यहाँ से गए, वो तो इज्जत के लिए गए थे कि मेरे को डीएम साहब बुला रहे खाना खाते हुए। वहाँ जाते के साथ ही उन्होंने को पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी उनके साथ में। और सुबह से लेकर अब तक उन लोगों की एक भी लेडीज यहाँ तक मौजूद नहीं आई थी। उनका ये कहना था कि गजपुरे की औरत कोई नहीं जाएगी रसूलपुर में, मोमडनों में। और जबकि रसूलपुर की औरतें कभी इस बात पे नहीं एक्शन लेती कि हाँ हम नहीं जाएंगे हिंदुओं में या जाटों में हम नहीं जाएं। और इन लोगों की एतराज था कि हिंदुओं में, हम मोमडनों में हम हिंदुओं की औरतें नहीं जाएंगी बिल्कुल भी। सुबह से यही विवाद था और इसी विवाद को लेके परेशान थे और इस सारी समझ निकली, इसी बिना पे निकली। और उससे पहले ये जरूर नोट करके रखिए कि इनकी एक भी लेडीज इतने मारपीट करी यहाँ आके, सीओ ने या डीएम ने, जिसने भी करी, उससे पहले कोई लेडीज की कोई बूथ पे कोई कमी या कोई इंतजार नहीं हुआ, ना ही कोई लेडीज आई यहाँ। उनके मारपीट के बाद में मारपीट आनी शुरू हुई वो औरतें वोट डालने के लिए। जो क्लेम भी ये लगा रहे हैं ना कि औरतों को घेरा गया हमारी, प्रशासन की नाकामी प्रधान। जी। प्रशासन ने फिर गांव में भी किया। घर में घुस के। मेरा नाम सिमरोज जैदी है और मैं आज जो मामला हुआ, क्या मामला, पूरा मामला ये हुआ है कि उन लोगों की ये शर्त थी कि हम यहाँ नहीं जाएंगे वोट डालने, रसूलपुर में नहीं जाएंगे, यहीं पे आने चाहिए पोलिंग बूथ वहाँ गजपुरे में। सुबह से यही मामला चल रहा था पूरा। अब वो हमारे भाई प्रधान जी यहाँ बैठे हुए खाना खा रहे थे घर पे, उनको डीएम साहब ने कॉल करी और वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचे बूथ पर, उनके साथ मार पिटाई शुरू कर दी। यहाँ 2 भाई हमारे यहीं पे खड़े थे, उन्हें उठा के ले गए, वो इतने बीमार हैं।
उनको भी नहीं छोड़ा। और डीएम साहब की पूरी टीम यहाँ से निकल के जा रही थी। हमने सिर्फ इतना पूछा कि हमारे भाई का कसूर क्या है ये बता दो। उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया और लेडीज के साथ बदतमीजी करने लगे। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, सब गिरा दी और आगे जाके गांव में घुस के घर घर में घुस के लेडीज के साथ बदतमीजी करी है। और हम सैयद हैं कौम से और हमारे घरों में घुस के बेपर्दगी करी है। और जबकि हम तो शिया हैं, जब भी हम गजपुरे वोट डालने जाते हैं प्रधानी के, लेकिन ये क्या बात है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये लोग। हम तो ये चाहते हैं कि समाज में शांति बरकरार रहे। हम ये नहीं चाहते कि इतनी हिंसा हो और एकता रहे, यही चाहते हैं हम लोग। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।